जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूथ परिवार में। आज एमटीएस की दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो आइए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, और अगर हम विश्व की बात करें तो औसतन 100 पुरुष पर 102 महिलाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो चुका है और इसकी मेज़बानी कतर ने की थी, और 2026 फीफा वर्ल्ड की मेज़बानी कौन करेगा? तो यूएसए करेगा, कनाडा करेगा, कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा और मैक्सिको करेगा, मैक्सिको। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो ये है अर्जेंटीना। और किसको हराकर? ये हराए थे फ्रांस वालों को, तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजयी हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से लेकर 500 तक होनी चाहिए, लेकिन सबसे कम पुद्दुचेरी में है 30, और सिक्किम में 32 है, और गोवा और मिजोरम में 40 है। गोवा और मिजोरम में 40 है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो आप लोग बताइएगा। तो थिम्पू ये भूटान का राजधानी है, और ये जो बीजिंग है ये चीन की राजधानी है, और ढाका आप लोग बताइएगा, ढाका कहाँ की राजधानी है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और पारो क्या है? पारो एक भूटान का शहर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोनाली देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग बताइएगा, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन डी आप सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है किस प्रकार की पाषाण कारिक संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो गोलाकार आकृति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी संगोरावृत्ति में यह स्थापित किया जाता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्रावित करती है? तो वह कौन सी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्रावित करती है? तो वह है यकृत पित्त रस का स्रावित करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी और सिक्कों का निर्गत किया जाता है?
तो वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये की करेंसी और 1 रुपये का सिक्का निर्गत किया जाता है। आप लोग बताएंगे कि 1 रुपये की नोट पर किसकी साइन रहती है या किसके हस्ताक्षर रहते हैं। तो ये रहते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर, वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। और 1 से बड़ी नोटों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI गवर्नर का हस्ताक्षर रहते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह है असम का शास्त्रीय नृत्य और इसको मान्यता प्राप्त हुई थी 2000 में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और निकलती कहाँ से है, निकलती है नासिक से है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो ये थी रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी को पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो ये थे नीरज चोपड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता, नीरज चोपड़ा थे। और भाला फेंक दिवस पूछ सकता है कब मनाया जाता है। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। इसमें सबसे निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदी, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत आदि। यह शामिल होते हैं अजैविक वातावरण, यह अजैविक वातावरण में शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो आप लोग बताइएगा परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसमें होती है। तो ये होती है लिथियम में। लिथियम आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर, जो देखते हैं क्या है। आपका अगला प्रश्न है 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देशों ने की थी। तो 2021 में ICC की मेजबानी किसने की थी। तो ये की थी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने मिलकर की थी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं सी फ्लीक कहते हैं। सी फ्लीक कहाँ लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन सी फ्लीक, सी क्लिफ कहते हैं और सी क्लिफ समुद्र भिगु। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है पंडित रविशंकर को 1967
में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप लोग बताइएगा ग्रैमी पुरस्कार किसमें प्राप्त हुआ था। तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतकार थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल थे। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज जिसे 1942 में रासबिहारी घोष और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था? तो आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अल्लूरू सीताराजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो किस राज्य के थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जगन्नाथ स्मार्ट सिटी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है गौनगढ़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गौनगढ़ नामक पुस्तक आपके ये गिलियन फ्लिन ने लिखी थी। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।